तो गाइज आज काफ़ी खुशी का दिन है। खुशी इस बात का है कि हम लोगों ने एक कैनन 200D Mark II का जो कैमरा बाय कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैनन 200D Mark II का जो है अनबॉक्सिंग किया, बॉक्स में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अब बॉक्स में दो चीज़ें अब बॉक्स के अंदर नहीं आता है। पहला है चिप जो आपको बॉक्स के साथ नहीं मिलेगा, उसको अलग से बाय करना पड़ेगा। और उसके साथ में बैग भी अब आपको नहीं मिलता है। बैग और चिप अब बॉक्स में नहीं आता है, इसको सेपरेट से अलग से आपको बाय करना पड़ता है। कैनन 200D Mark II का प्राइस का अभी मैं बात करूँ तो इसका जो सेट आता है वो 65,000 का होता है। उसमें डबल लेंस होता है, एक लेंस होता है 18-55 mm का और दूसरा होता है 55-250 का। दोनों लेंस के साथ अगर आप बाय करते हैं तो इसका प्राइस जो है 65,000 तक पड़ जाता है। बाकी चीज़ें जो बॉक्स में रहता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अब बॉक्स के अंदर में आता है। ये रहा इसका बॉक्स। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग पहले से इसको ओपन कर लिए बॉक्स को, फिर भी अनबॉक्सिंग करने के लिए जैसा था वैसा ही कर दिए हैं ताकि आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा पाए। तो ये रहा कुछ इसका बॉक्स जो कुछ बाहर से इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से इसका आउटलुक नज़र आता है। तो चलिए अब बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं हम लोग कि अब बॉक्स में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। चलिए ये बॉक्स जो है ओपन हो गया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होने के बाद आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जो है पेपर्स वगैरह बुक वगैरह है। तो अगर आप नए यूज़र हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसको जानना पड़ता है कि कैसे कैमरा को चलाना है, कैसे रखना है, इसका प्रोसेस सारा कुछ। तो इसके वजह से नए यूज़र्स के लिए ये बुक जो है प्रोवाइड किया हुआ होता है। बाकी अगर आप पुराने यूज़र्स हैं तो इसका कोई ज़्यादा उतना महत्व नहीं है, फिर भी जो है आप चेक कर लीजिएगा एक बार। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ पेपर्स वगैरह है। और ये बचा एक वो आखिरी कार्ड्स जो है वारंटी कार्ड्स। इसमें इस कैमरा का कितना वारंटी मिला है वो सारा कुछ दिया हुआ होता है। तो आप देख पाएंगे कि इस कैमरे का 2 साल का वारंटी पीरियड है जो कि इस कार्ड में दिया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो ये जो है कैनन का जो कैनन में यूज़ किया जाता पट्टा वो है, जिसमें कैनन का बाइंडिंग किया हुआ होता है। इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। और ये जो है वो काफ़ी मजबूत जो है होता है, क्योंकि इसमें ही कैमरा को हैंग किया जाता है इसके वजह से। और इसमें जो कैनन का बाइंडिंग किया हुआ होता है काफ़ी जो है अच्छे वे में किया जाता है। आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से ये जो है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थिंग का, तो वो है चार्जर, जो कि जिसमें आप इस कैमरे की बैटरी को चार्ज करेंगे, जिसमें तो यहाँ पे कुछ जो है बैटरी को लगाया जाता है, चार्जिंग किया जाता है। तो ये है चार्जर जो कि कुछ इस प्रकार से है। बाकी नेक्स्ट थिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो है चार्जर केबल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। ये है चार्जर केबल जिसके मदद से इसमें आप कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज करेंगे। तो ये है चार्जर और ये है चार्जर केबल। और ये रहा इस कैमरा का बैटरी जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, दिखाते हैं। इसमें जो है बाइंड किया होता है टिप, इसको इस वजह से दिया हुआ होता है क्योंकि ताकि बैटरी जो है सेफ रहे, इसकी वजह से इसको जो है टिप के साथ होता है। ये रहा बैटरी जो कि 1040 mAh का होता है। कैनन 200D Mark II रहेगा तब आप इसको एक बार चार्ज कीजिएगा तो 1080 फोटो अप्रॉक्स क्लिक हो जाएगा। तो ये रहा चार्जर जो कि 1040 mAh का होता है। बाकी आप बात करते हैं मेन पार्ट्स का, जो कि ये रहा लेंस 18-55 mm का किट लेंस है, जो कि छोटा सा लेंस होता है। तो ये रहा कुछ इस प्रकार से ये लेंस रहा, इस कैमरा का मेन पार्ट होता है। तो इसमें पीछे से भी ये जो है इसका कवर अप किया जाता है ताकि लेंस का सेफ रहे। तो इसके वजह से अब ये जो पार्ट होता है ये फिट होगा कैमरा में, वो अभी दिखाएंगे कि किस प्रकार से फिट होता है। और ये रहा इसका फ्रंट का जो है कवर करता है इसको सेफ रखने के लिए, इसका कवर। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख पा रहे होंगे कि लेंस ये कुछ इस प्रकार से है। इसमें जूम आउट और जूम इन का होता है और एक यहाँ पे होता है ब्लर का। 2 थिंग्स रहता है इस लेंस में। और बाकी इसका जो लुक होता है कुछ इस प्रकार से इसका लुक। अब बात करते हैं मेन पार्ट का।
जो कि इस कैमरे का सबसे मेन पार्ट है वो है कैमरा बॉडी। बाकी आप देखेंगे बॉक्स में कुछ नहीं होता है, बॉक्स अब इम्पटी हो गया। अब बात करते हैं इस कैमरा बॉडी का। ये सारी चीज़ों को काफ़ी सेफ से रखा जाता है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने में। तो सबसे मेन थिंग जो होता है कैमरा का, जो इसमें जो दिया हुआ होता है इसका डिस्प्ले, जो कि 360 डिग्री में आप इसको रोटेट कर पाएंगे। ये देखिए 360 डिग्री में ये रोटेट होता है। इसका डिस्प्ले जो ये होता है मेन, इसका जो है बेस्ट थिंग माना जाता है। ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बाकी ये जो है इसको कवर अप किया जाता है। इसमें जो होता है वो लेंस फिट होगा। अभी दिखाएंगे कि किस प्रकार से लेंस को फिट किया जाता है। तो इसमें जो होगा अभी लेंस फिट होगा, तो कुछ इस प्रकार से है। बाकी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बटन्स वगैरह होता है ऑन ऑफ करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए मोड में, फोटोग्राफी। बाकी ये जो सेटिंग है आप किस टाइप से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहेंगे, ये जो है ऑटो में, इसमें कोई टफ नहीं होता। बट मैनुअल वगैरह में आप कीजिएगा तो सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही फोटोग्राफी अच्छे वे में क्लिक होता है। बाकी आप फिल्टर वगैरह सारा कुछ का ऑप्शन दिया होता है। ये देखिए आप फिल्टर वगैरह जो है सारा यहाँ पे दिया हुआ होता है। बाकी आप कुछ यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है यहाँ पे माइक वगैरह लगाने का ऑप्शन दिया हुआ होता है, जिसमें आप माइक को लगा पाएंगे आसानी से। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे OTG कनेक्शन और केबल कनेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ये रहा कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे आप केबल कनेक्शन और OTG कनेक्शन कर पाएंगे आसानी से। सबसे पहले हम लेंस को फिट कर लेते हैं। तो ये जो रहा लेंस और यहाँ पे फिट होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वाइट यहाँ पे आपको दिखेगा, इस वाइट को और लेंस में जो वाइट होगा, ये दोनों को मैच करना पड़ता है पहले। कुछ इस प्रकार से मैच होने के बाद इसको रोटेट कर दिया जाता है और फिर से इसको फिट कर लिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से जो लेंस फिट हो चुका है। अब दिखाते हैं इसको ऑन करके। ऑन करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको बैटरी पुटअप करना पड़ेगा। तो चलिए हम जल्दी से इसमें बैटरी जो है लगा लेते हैं। तो ये रहा फाइनली बैटरी लग चुका। अब आपको पता होना चाहिए कि कैमरा में इंटरनल नहीं दिया होता है मेमोरी कार्ड, मतलब आपको चिप इंटरनल नहीं होता है, इसमें एक्सटर्नल ही लगाना पड़ता है, जो कि अलग से अब बाय करना पड़ेगा, बॉक्स के साथ नहीं आता है। पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसको चलिए हम इसको भी लगा लेते हैं। तो ये 64 GB का जो है मेमोरी कार्ड है। अब ये फाइनली लग चुका है। अब ये कैमरा जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चालू आप कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो इसका कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए, तो जिसको आप इस प्रकार से ऑन कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए ऑन हो चुका है, डिस्प्ले में शो कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि जो कैमरा है वो फाइनली ऑन हो चुका है। अब चलिए हम कुछ फ़ोटो क्लिक करके दिखाते हैं। देख पा रहे होंगे इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर दिया हुआ होता है। इसमें जो फ़ोटो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी में क्लिक हुआ है। बाकी का इसका और फ़ोटो क्लिकिंग जो सैंपल्स आप वीडियो में देखिए, आगे आपको फ़ोटो सैंपल्स दिखाया जाएगा।